संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। और आज अभी मेरे सामने उपस्थित हैं आकाश ढाकरे जी। सर एडी एजुकेशन में सिलेक्ट हुए हैं। सर अशोक नगर से आते हैं। सर आपको उत्कर्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जब विद्यार्थी के रूप में थे, जब आप एग्जाम, जब फाइनल पीडीएफ आई, उसके पहले आप तैयारी कर रहे ही होंगे उस समय, जब पीडीएफ में नाम आया तब सबसे पहला रिएक्शन किस ओर से आया? पहले तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, सर्च करने में भी हाथ कांप रहे थे। और फ्रेंड ने कॉल करके बताया कि रिजल्ट आ गया, बट उसने ये नहीं बताया कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा। तो कॉल के बाद एकदम से एक्साइटमेंट आया और उसके बाद मैंने पीडीएफ में नाम चेक किया और अपने पिताजी को कॉल किया। दोस्तों के कॉल आया, आपको बताया कि रिजल्ट आ गया है। आपकी ओर से पहला कॉल किससे गया? मेरे पिताजी। क्या रिएक्शन वहाँ से था? उनका रिएक्शन ये था कि आज मैं टेंशन, एक बेटे से तो टेंशन फ्री हो गया। छोटा भाई मेरा भी यूपीएससी का इंटरव्यू है जी। और उसके बाद उन्होंने घर पे मम्मी को और दादी को कॉल करके बताया, तो वो काफ़ी एकदम बहुत खुश थे। तो क्या कह सकते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन आपके घर में दिवाली, उसी दिन होली, उसी दिन रक्षाबंधन, सभी त्यौहार उसी दिन हुए? जी सर। साल के जितने भी सारे त्यौहार होते हैं, किसी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से और कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, कोई एक जॉब घर में आना, वो सारे त्योहारों का संकेत है। क्या आपके घर में इससे पहले कोई सिविल सेवा में रहा है? सिविल सेवा में सर किसी का भी चयन नहीं हुआ है, जैसे कि टीचर हैं और इन जगहों पे तो काफ़ी लोग रहे हैं। जैसे आप अशोक नगर से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप उस पृष्ठभूमि से जब आप आते हैं तो आपको पहली चीज ऐसी कौन सी थी जिसने आपको सिविल सेवा की ओर आकर्षित किया था? सर मेरे दादाजी पूर्व में गांव के 2 बार प्रधान भी रहे, सरपंच रहे, तो उनका जो एक्सपोजर था अधिकारियों के साथ उठना बैठना, तो वो घर आकर बताया करते थे कि कलम में कितनी शक्ति होती है। जनपद सीओ के साथ उठना बैठना और एसडीओ ऐसे अधिकारियों के साथ उनका रहता था, तो उसको बताते थे बचपन से ही, हमें बचपन से ही, कि बेटा अधिकारियों में ये पावर्स होती हैं, आप एक कलम से लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। तो वहाँ से सर एक रुझान डेवलप हुआ और उन्होंने ही मोटिवेट किया। क्या बात है। जब आप तैयारी कर रहे थे तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? सर तैयारी के दौरान मेरा ये था कि मेरा मूवीज़ देखना मेरी हॉबी है और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यूज़ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। जैसे इंटरव्यू के लिए आप डेली पेपर पढ़ना और मेंस के लिए उसी पेपर में से कोई आपको फैक्ट्स मिल रहा है और कोई भी डिटेल्स मिल रही हैं तो उसको एक पर्टिकुलर कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। और प्रीलिम्स के लिए कि जो बेसिक प्रीलिम्स से 3 महीने पहले जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उस टाइम से अपन हार्ड एंड फास्ट प्रीलिम्स की तैयारी चालू कर दें। जब आप तैयारी करते थे, चूंकि पहला स्टेज प्रीलिम्स होता है, आपका ये दूसरा अटेम्प्ट है, दोनों बार आपने इंटरव्यू भी दिए, तो जब प्रीलिम्स की आप तैयारी करते तो ऐसे कौन से ब्रह्मास्त्र का उपयोग करा आपने कि दोनों बार आप इंटरव्यू तक पहुंचे और इस बार तो आप फाइनली सिलेक्ट हो गए? सर प्रीलिम्स में एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सिलेबस को कम्प्लीटली दिमाग में रखना चाहिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और दूसरा सर कि अननेसेसरी जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़े जा रहे हैं, जो बार बार ट्रेंड सेट हो गया है तो वो उस पर नहीं जाना है। अपन को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़ो, और लगता है कि इससे एक सवाल आ रहा है, उसके लिए कुछ बहुत बड़ा मटेरियल पढ़ना पड़ रहा है, तो देन स्किप इट। बिल्कुल। जब प्रीलिम्स की तैयारी आप करते थे, और कई बार ऐसा होता है कि जब आप PYQs लगाते होंगे, कई बार आप MCQs लगाते होंगे, कई बार टेस्ट सीरीज जब लगाते होंगे और कुछ गलतियां जब हो जाती थी, तो उन गलतियों को कैसे आप सुधारे? सर इसके लिए मैं एक अलग से कॉपी बना के रखता था। जब प्रीलिम्स की तैयारी, MP का सवाल हो या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का कोई भी सवाल जो एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में जो भी उससे संबंधित फैक्ट है उसको नोट डाउन करते जाएं। और एक बार टेस्ट लगाने के बाद जो सवाल नहीं बन रहे हैं या फिर जिनमें गलती हुई है उस पर आप मार्क करते जाएं और पेपर से पहले 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 15 दिन पहले उसे एक बार अवश्य रिवाइज करें। ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, तो ये आंसर राइटिंग की कला कैसी होनी चाहिए? कैसे, क्या फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, चित्र, क्या इनका भी उपयोग आपने दोनों बार किया? जी सर, इनका भी मैंने बराबर से इस्तेमाल किया। और मेरी जो स्ट्रेटजी थी सर, मैं शॉर्ट नोट्स पे काफ़ी निर्भर था। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स मेरे पास थे, जो कि मैं बहुत ही कम समय में एक इफेक्टिव तरीके से रिवाइज कर पाता था जी। और आंसर राइटिंग में ये था सर कि टाइम से 5 मिनट पहले मेरी आदत में आ गया है कि कितना भी बड़ा पेपर हो, चाहे 21 का मेंस हो, 22 का हो, 23 का हो, मुझे 5 मिनट पहले पेपर कंप्लीट करना। तो पेपर में क्वेश्चन खाली नहीं छूटना चाहिए। आ रहा है तो बहुत अच्छे से लिखना है, और यदि क्वेश्चन में अपने को डाउट है और ठीक से नहीं आ रहा है तो उसको भी आप अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो जरूर मिलेंगे उसके। बिल्कुल सही चीज लिखिए, गुणवत्ता से लिखिए, क्वालिटी के साथ लिखना चाहिए। जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं छात्र, तो ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी तो चालू कर ही देते हैं, आधारभूत तैयारी चालू करते हैं, पर
कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इस पर आपका क्या कहना है? जी सर, ये एजुकेशन सिस्टम की मैं मानता हूँ कि एक खामी है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी खामी है। मैं भी इसका एक वो उदाहरण रहा हूँ। कॉलेज लाइफ में काफ़ी कुछ भी एक्सपीरियंसेस नहीं है, कभी कॉलेज नहीं गया, सिर्फ पेपर देने गया हूँ और मार्कशीट कलेक्ट करने गया हूँ। तो उस चीज़ को मैं मिस करता हूँ और स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि कॉलेज लाइफ जिए बैलेंस तरीके से, और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं कॉलेज के उनमें अपना बेस तलाश है। उसी के साथ साथ सिविल सेवा की प्रिपरेशन भी जारी रखें टाइम टू टाइम। बिल्कुल सही है। आपकी हॉबी ही मूवी देखना है, तो जब भी आप कभी निराश हो जाते थे या डिमोटिवेट हो जाते थे, तो आप किस तरह की मूवियों को देखकर अपने आप को फिर से मोटिवेट कर लेते थे? जैसे मुझे वॉर फिल्म्स देखना पसंद है कि जिसमें कि काफ़ी जोश होता है और मातृभूमि के प्रति जो भावना होती है वो हुआ। और दूसरा मुझे मूवीज़ देखना कि कोई पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री हुए, अटल जी हुए, और जो भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं, आइंस्टीन है, तो इनके ऊपर जो मूवीज़ बनती हैं तो उनसे देख के मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। बहुत सोशल इश्यूज़ पर मूवीज़ मेरी सबसे फेवरेट। इंटरव्यू में भी क्या इस आपके हॉबी से क्वेश्चन आपसे पूछे गए? आप काफ़ी कम सवाल 2021 के इंटरव्यू में थोड़ा सा किया गया था, और जो 22 के इंटरव्यू मैंने दिया है उसमें इससे कोई सवाल नहीं आया। ठीक है। जब आपके परिवार के लोग, जब आपने इंटरव्यू पहली बार दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में और आपका नहीं हुआ, निराशा हाथ लगती है। हर देखिए, सफलता असफलता दो चीजें, पर जब असफलता लगती है तो असफलता को फिर जो दूसरी बार आपने दिया उतने ही जोश से दिया, उससे ज्यादा जोश से दिया और आप सफल हो गए, तो इस असफलता के बाद का वो चरण जरूर विद्यार्थियों को बताएं जिसने आपको इस बार सफल कर दिया। हाँ सर, ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखें। जो आपने नोट्स बनाए हैं प्रीलिम्स और मेंस, यदि उन पे आपको विश्वास है कि तो आप निरंतर बार बार एग्जाम निकालेंगे, तो उस चीज़ से हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सिविल सर्विसेज एग्जाम का सर मैं मानता हूँ कि नेचर है, और अधिकारी उन्हें उस प्रकार के शासन को, उस प्रकार के अधिकारी चाहिए जो प्रेशर को हैंडल कर सकें और टफ सिचुएशन से निकलकर कुछ बड़े डिसीजन ले सकें। तो वही डिसीजन में से एक डिसीजन ये था। बहुत अच्छी बात। मूवी ही देखना आपका चूंकि हॉबी है, तो मेरी क्वेरीसिटी उसी और ज़्यादा है। तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि मूवीज़ की ओर आप ज़्यादा बढ़ गए और शिक्षा जो आपका मेन गोल है उससे कहीं दूर होने लगे? सर कई बार ऐसा हुआ है, कैसे कोई नई वेब सीरीज़ आती है और एग्ज़ाम भी है, पर फिर भी अंदर मन में रहता है कि चलो मूवी या वेब सीरीज़ देख लो। जैसे कि जो अभी पाताल लोक वेब सीरीज़ आई जी, एग्ज़ाम प्रीलिम्स है मेरे सर पे था अभी रिजल्ट आने से पहले भी, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं 5 घंटे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, जो फैक्ट्स हैं और वो अच्छे हो जाएंगे, एकदम दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो कई बार बाधाएं आई, कैसे 2-2 3-3 दिन तक सिर्फ मूवीज़ ही देखता रहा। पर सर मुझे लगता है कि जो हेक्टिक वर्क शेड्यूल होता है पढ़ने का, उसमें कई बार एक सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जितना फोकस करना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, उतना ही इम्पोर्टेंट अनफोकस करना भी है। जिसको फोकस करना आता है और जिसको अनफोकस करना नहीं आता, तो वो उस चीज़ में गलत तरीके से घुस भी जाएगा। और अनफोकस करना आ गया कि कब इस चीज़ को पढ़ना है और कब इस चीज़ से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना है, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, तो वो मेरा पूरा ब्रेक सर मूवीज़ पर ही होता है। बिल्कुल। उत्कर्ष, आपका इंटरव्यू में आपका किस प्रकार से सहयोगी रहा? वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में मैंने रेगुलरली 2-2 बार उत्कर्ष क्लासेस में इंटरव्यू सेशंस लिए, और टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। जो भी पैनल मेंबर्स थे काफ़ी गाइड किया उन्होंने, और जो सजेशंस थे उन पे मैंने वर्क भी किया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। और टीचर्स का ये है कि जो सिस्टम उनका बहुत अच्छा है, इंटरव्यू को कॉल करने का टाइम वेस्ट बहुत ही कम होता है, बहुत तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। तो ये काफ़ी रहा कि कई जगह ऐसा रहता है कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, 2-2 3-3 घंटे बच्चे इंटरव्यू के लिए टाइम निकाल रहे हैं, उतना पॉसिबल नहीं हो पाता जब टाइम कम होता है। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मैंने ये 22 सालों का उत्कर्ष का जो अनुभव है वो आपके लिए बहुत रणनीतिक सिद्ध हुआ। बिल्कुल। और कोई उत्कर्ष की यादें आपको याद आती हों जो आपकी सफलता में सूचक रही हों? हाँ, मेंस के नोट्स में भी मैंने इंग्लिश में कई से डायनेस्टीज़ हैं जी, उसमें भी मैंने उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स रेफ़र किए हैं। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ में मैं 2022 के बाद से उत्कर्ष ही रेफ़र कर रहा हूँ। तो वो मुझे लगता है कि सटीक है और टू द पॉइंट है और गलतियों के चांसेस काफ़ी कम है। बिल्कुल। करंट इश्यूज को आपने कहाँ से पढ़ा, किस तरह से आपने करंट को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर? करंट का सर एक डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, उसको आप रेगुलर तरीके से पढ़ते जाएं, और दूसरा इंटरनेट का मैंने यूज़ काफ़ी अधिक किया, दोनों को मिक्स करके। क्या यूट्यूब की भी सहायता आपने ली करंट के लिए? जी सर, यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियोस हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है और इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी टॉपिक्स होते हैं इन पर कुछ बेसिक्स तैयार करना जी, अच्छे पॉडकास्ट रहते हैं और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं उनकी सर मैंने सहायता ली। बिल्कुल सही है। और फाइनल जब आप इंटरव्यू में पहुंचे तो किस बोर्ड के आप भाग बने? सर
वर्ष 2022 में मुझे श्री कोशी सर का बोर्ड मिला था और 2021 में मुझे श्री रैकवार सर का बोर्ड मिला था। तो इस वाले बोर्ड की कोई ऐसी यादें हैं जो विद्यार्थियों को बताने लायक हो? हाँ सर, काफ़ी, जैसे जो चेयरमैन सर थे स्टार्टिंग में, उससे पूछ रहे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में आपसे क्या पूछे। मैंने एक बार जवाब दिया कि सर मैं सामान्य रूप से सारी चीज़ें पढ़कर आया हूँ, आप जो पूछेंगे मैं कोशिश करूँगा, मैं क्लेम नहीं कर सकता कि सर बताऊँगा। फिर से सर ने वही सवाल पूछा, मैंने 1-2 बार मना किया, तो उसके बाद सर ने तुरंत आउट ऑफ द बॉक्स जाके, ना मेरी कोई हॉबी है ना मेरा कोई बैकग्राउंड है, डायरेक्ट मुझसे सवाल पूछा कि बताइए कि हिंदी साहित्य में हमें सामाजिक समरसता का उदाहरण कहाँ मिलता है। तो बोर्ड मेंबर्स बोल रहे हैं तो उस चीज़ को चले जाइए उसी डायरेक्शन में, वरना वो आपसे कुछ और हटके सवाल पूछेंगे। किस्मत से मेरे को आंसर आ गया और मैंने बता दिया, वरना पहला ही क्वेश्चन बहुत नेगेटिव जा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर आपने देखा आकाश धाकरे जी को जो एडी एजुकेशन में सिलेक्ट हुए और आपने सुना संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं उनकी चयन की जुबानी।